देखिए अपना सिलेबस चल रहा था आपका बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का, जिसमें आपकी फर्स्ट पेपर है और सेमेस्टर तो है ही नहीं है आपका तो वही पुरानी प्रणाली के हिसाब से होना है। तो सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर है जो आपकी बुक है रीतिकाल, और रीतिकाल में आपके बिहारी वाला पार्ट चल रहा था, जो कि रीतिकाल के रीति सिद्ध धारा के कवि हैं और बिहारी जी के जीवन परिचय, उनकी काव्य रचना और उसके विषय में अपन पहले बातचीत कर चुके हैं। और संभवतः कल कुछ दोहे करवाए थे और दोहे थे शायद 9 तक हो गए थे, और लास्ट का दोहा जो आपने पढ़ा था जिसमें क्या था, या अनुरागी चित्त की गत समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यो त्यो उज्ज्वल हो, यही थे ना लास्ट का। इसका मतलब समझ आई बात? कोई भी दोहा समझ नहीं आया हो कोई, तो आप कभी भी पूछ लीजिएगा। वैसे पूछते नहीं हैं आप लोग, क्योंकि शायद या तो आप जानते हो या फिर होशियार हो, हैं? कोई बात तो है। समस्या जब होती है जब आपको कोई चीज़ पढ़ोगे, अब पढ़ोगे नहीं तो फिर पूछोगे कहाँ से, हैं? इसलिए शांत रहने में फ़ायदा है। फिर हम भी ये सोच लेते हैं कि भाई जब तुम्हें समस्या नहीं तो फिर हमें क्या समस्या है। बाकी समस्या होनी चाहिए, आपको नहीं आए उसको पूछना चाहिए, जब भी तो सुधार होगा। सुधार चाहते नहीं हो आप, लेकिन पढ़ोगे जब भी सारी समस्या जन्म लेती हैं, फिर समस्याओं का निराकरण भी होता है। तो देखिए लास्ट में अपन ने पढ़ा था जिसमें अनुरागी मन की बात बताई थी, और अनुरागी मन का जो भाव दिया था उन्होंने, उसकी गति जो है ना वो समझ से परे होती है, कोई गति को नहीं समझ सकता अनुरागी मन की गति को। इसका मतलब प्रेम के मन की गति को कोई नहीं समझ। लेकिन ये कैसा प्रेम है? आध्यात्मिक प्रेम। वो प्रेम नहीं है जो आप संसार में जी रहे हो, उस प्रेम की ओर इशारा नहीं कर रहा हूँ। ये तो लौकिक प्रेम है। लौकिक प्रेम का मतलब सांसारिक प्रेम है। मैं आध्यात्मिक प्रेम की ओर इशारा कर रहा हूँ, जो आत्मा परमात्मा के बीच का जो प्रेम है, उस प्रेम की ओर इशारा कर रहा हूँ। इसीलिए इसमें दिया है, बिहारी ये कहता है कि या अनुरागी चित्त की, कि जो मन है ना, इस मन जो जीव है, तो जीव के मन में जो अनुराग उत्पन्न हुआ है ना, उसकी गति को कोई नहीं समझ सकता। इसका मतलब है कि प्रत्येक आदमी के अंदर मन है और मन के अंदर का प्रेम जो है उसके बारे में नहीं। लेकिन जब इस जीव को उस परमात्मा से प्रेम होता है ना, तो फिर स्थिति अलग है, जिसमें क्या दिया है कि जो जो बूढ़े श्याम रंग, विरोधाभास जैसी स्थिति दिखाई है कि जो जो बूढ़े श्याम रंग। अब श्याम का मतलब होता है काला। अरे काले में अगर तुम बूढ़ेंगे, बूढ़े का मतलब है डूबने से, बूढ़े का मतलब है डूबने, बूढ़े का मतलब बुढ़ापन से नहीं है, ध्यान रखना, बूढ़े का मतलब है डूबने। अरे जो जो बूढ़े श्याम रंग, इसका मतलब श्री कृष्ण भगवान की भक्ति में जितने आप डूबेंगे ना, उतने ही मन पवित्र उज्ज्वल और साफ होगा, और मन उतना ही परमात्मा के निकट पहुँचेगा। तो विरोधाभास जैसी स्थिति है दिखाई शब्दों के हिसाब से, लेकिन है नहीं है, दिखाई दे रही है लेकिन है नहीं है। लेकिन वही अनुरागी मन की ओर इशारा किया था। अब देखिए अगला क्या दिया है। जब माला छापे तिलक सरे ने एको काम, मन कांचे नाचे बिठा साचे राचे राम। बिहारी जी कहते हैं कि भाई आदमी को समझाने की ओर इशारा किया है, जो आडंबर भी है, जो क्या है जिंदगी, उस आडंबर जिंदगी को क्या दिया है उन्होंने, जप माला छापे तिलक। अरे मानव तो इतनी जप माला छापे तिलक लगाता है, इनसे कोई भी काम मतलब सफल हो सकता है क्या? क्या दिया? जप माला छापे तिलक सरे न एको काम। अरे कोई भी काम जप माला छापल तिलक लगाने से, इसका मतलब ढोंग आडंबर दिखाने से और ढोंग में पढ़ने से कोई कार्य सफल नहीं होता है। लेकिन आज का मानव है ना, दिखाने का ज़्यादा प्रयास करता है, ढोंग
है। तो क्या दिया, मन कांचे नाचे वृथा। अरे भाई ढोंग दिखाने से काम नहीं चलेगा, सबसे पहले तुझे क्या करना है, मन कांचे। कि तेरा मन जो कच्चा है ना, कांचे, कांचे का मतलब है कच्चे से, कि मन कांचे, कि तेरा जो मन कच्चा है ना, जो क्या करता है, नाचे वृथा। जो मन कच्चा है ना तेरा, वृथा ही मन ये नाचता रहता है। और तू भगवान का ढोंग पाखंड आडंबर करता है, दुनिया को दिखाने के लिए जप माला छापा तिलक सरे नहीं को काम, एक भी कार्य सफल नहीं होने वाला है। कितना भी भजन कर ले, कितना भी तिलक लगा ले, कितना भी माला फेर ले, ये कब तक नहीं होगा, जब तक आप मन से भगवान का प्रभु का भजन स्मरण नहीं करोगे ना, जब तक नहीं होगा। तो फिर कबीर ने क्या कहा था कि कर का मन का डाल दे, मन का मणिया फेर। कर का मन का डाल दे, मन का फेर। अब मन का दो बार आया है, यमक अलंकार होता है। अब बात क्या है, कर का मनिया, कर का मन का, एक मन का मतलब है मन का मणिया, एक मन का मतलब होता है जो माला का मणिया। दोनों के अर्थ अलग अलग है, एक तो मन का मणिया है, एक माला का मणिया है। तो कर का मन का डाल दे, कि हाथ में जो माला है ना, माला का जो मणिया है ना, इसको फेंक दे। क्या कर, मन का फेर। अरे मन के अंदर का जो मणिया है ना, उस मणिया को फेर, तो फिर तेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। उन्होंने भी यही इशारा किया था कबीरदास ने, और इन्होंने भी वही इशारा किया है कि मन कांचे नाचे वृथा। अरे तेरा जो मन है कच्चा है, कच्चा का मतलब अभी परिपक्व स्थिति में नहीं है, अर्थात तुझे ज्ञान नहीं है, उस स्टेज पर नहीं गया है तू जो तुझे ज्ञान हो। तो क्या है, नाचे वृथा साचे राचे। अरे जिस दिन तुझे सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा ना, जिस दिन तेरा कच्चा जो मन है ये परिपक्व स्थिति में आ जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, साचे राचे। तो तेरा हृदय क्या हो जाएगा, सच्चा हृदय हो जाएगा। राचे, राचे का मतलब है बसना, कि साचे राचे राम, कि जिस दिन तेरा हृदय पक्कर मजबूत हो जाएगा और सच्चा तू हो जाएगा ना, उस दिन प्रभु श्री राम तेरे हृदय में बस जाएंगे। और अन्यथा क्या दिया है, मन कांचे, अगर मन कच्चा रहा तो फिर मन नाचेगा, और नाचेगा तो तेरा सच्चा हृदय नहीं हो सकता। इसलिए उसने मानव की ओर इशारा किया है, मानव को समझाने की ओर इशारा किया है। ठीक है ना। तो इस तरह के ढोंग दिखाने वाले जो लोग हैं उनकी ओर इशारा किया है। मन से प्रभु का भजन स्मरण करने की ओर इशारा किया है। अब देखिए, क्योंकि बिहारी जी कैसे हैं, मैंने ये नहीं कहा बुरे हैं, मैंने ये नहीं कहा बुरे, मैं मतलब कैसी कवि है, मेरे कहने का मतलब है कि बिहारी जी श्रृंगारिक कवि हैं, साथ में भक्ति के दोहे लिखे हैं, साथ में नीति के दोहे लिखे हैं, साथ में लोक मर्यादा और ज्ञान के भी दोहे लिखे हैं। तो ये लोक मर्यादा अभी पढ़ा है आपने, ये ज्ञान की बातें हैं। अब उन्होंने श्रृंगारिक रूप में जो वर्णन किया है, अब ये दोहा जो आप पढ़ोगे आगे, ये श्रृंगारिक रूप का है। और श्रृंगारिक रूप में नायिका की शोभा जो है, सुंदरता, उसको बहुत अत्यधिक दिखाया है। और सीधी बात है कि नायिका जो है चाहे वो नहीं है, लेकिन अपन कहते हैं भाई नायक जिसने अपने मन में मतलब प्रेम कर लिया तो वो अच्छा है, बुरा है वो उसका नायक है, वो उसकी नायिका है। तो क्या दिया है, भूषण भार समारिये क्यों यही तन सुकुमार, सूदे पायने धर परे शोभा ही के भार। अरे नायिका इतनी सुंदर दिखाई है कि सुंदर इतनी है नायिका कि वो सैर स्वभाव ही अपने पैरों को धरती पर सही नहीं धर पा रही है। भार किसका दिखाया है, सुंदरता का। इतना भार है सुंदरता का उस पर कि वो चलती है ना, तो चलती है तो बैलेंस खराब है उसका,
नहीं, मोटी नहीं है, मोटी नहीं है। तुम ये सोच रहे हो भाई मोटी की वजह से बैलेंस खराब है, मोटी नहीं है। समझो इस बात को क्या दिया है, सूदे पाए ना धर परे, कि अपने सीधे पांव को नहीं धर पा रही है। क्या दिया है, शोभा ही के भार। अरे वजन है, लेकिन वो वजन किसका है, शोभा का। शोभा का मतलब है सुंदरता का। अब इसका मतलब तो भैया संसार में सबसे सुंदर रानी राजकुमारी पद्मावती थी, ऐसी सुंदर हुई है। लेकिन मलिक मोहम्मद जायसी ने भी नहीं किया ऐसा वर्णन तो सुंदरता का। यहाँ तो सुंदरता के बाहर के बजनते ही पांव डगमग डगमग हो रहे बाकी है, तो फिर कैसे होगा। क्या दिया है, अब देखिए, जब सुंदर नायिका है तो सुंदर नायिका को फिर जेवर वेवर पहनना की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब सुंदरता के बाहर की वजह से ही उसके पैर डगमगा रहे हैं, तो फिर वह को हार घमेल नथ और जो मतलब कोणकती पायजेब इतने फैलाएंगे तो वजन 2-4 किलो तो बढ़ेगा, और 2-4 किलो बढ़ेगा। जब वो अभी डगमगा रही है तो फिर जरूर गिरेगी है। लेकिन यहाँ क्या दिया है कि भूषण भार समारिए। अरे वो भूषण, भूषण का मतलब है अलंकार, और अलंकार का मतलब है आभूषण, आभूषण का मतलब है गहना जेवर। कि भूषण भार, भार माने वजन, कि भूषण भार समारिए। क्यों, क्वेश्चन चिन्ह लगा दिया, क्यों, क्यों कब कैसे क्वेश्चन चिन्ह लगता है। यहाँ लिखा है क्यों, अरे वो भूषणों का भार संभालने में असमर्थ है, वो नहीं संभाल सकती, क्योंकि सुंदरता का ही भार बहुत अत्यधिक है। क्या दिया, भूषण भार समारिए, क्यों ही तन सुकुमार। क्यों नहीं संभाल सकती भूषणों का भार, क्योंकि उसका शरीर कोमल है। क्या दिया है, यही तन सुकुमार। अब ये सुकुमार है ना, ये सुकुमार का मतलब है कि उसका शरीर इतना कोमल है कि वो जो आभूषण है ना, उन आभूषणों के वजन को, उसके भार को नहीं संभाल सकती। क्यों नहीं संभाल सकती, नीचे क्या दिया है, सूदे पाए ने धर परे, शोभा ही को भार। अरे वो इतनी सुंदर है नायिका कि वो सुंदरता के भार कोई ही वहन नहीं कर सकती। उसी को चल रही है तो वो वही पैरों को इधर उधर पटक के चल रही है। अगर उसको अलंकार, उसको आभूषण पहना दिए तो फिर तो गिरे बिगड़ नहीं मानेगी। इस तरह से उसने सुंदरता का बड़ा चढ़ा के वर्णन किया है नायिका की का। ऐसी नायिका होती नहीं है, लेकिन जाने पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, सीधी बात है। तो कवियों का कल्पना है अपनी, और कल्पना में कहीं तक भी तो अतिशयोक्ति अलंकार है। अब देखिए, अब आगे क्या दिया है, अंग अंग नग जग मगत। कोई लाइट ट्यूबलाइट थोड़ लगी है अक्सर है, लेकिन आज का फैशन भी आप देख रहे हो है, आज का फैशन भी कैसे चल रहा है। मतलब आपने देखे होंगे जिनकी आपने चुनरी देखी है, और चुनरी के किनारे किनारे लाइट देखी है, रिमोट कंट्रोल कड़ियाँ में लेते रहे है, देखिए ना। तो भैया ऐसी स्थिति अगर हो तो फिर अंग अंग नग जगमगत, तो फिर अंग अंग में नग जगमगत, फिर तो अंग जगमगा जाएगा। या फिर अब ये अंग अंग नग जगमगत का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वो स्वाभाविक रूप से ही बहुत अत्यधिक सुंदर है, प्रकाशवान है, अच्छी है, गोरी है, भूरी है, सुंदर है। तो क्या दिया है, अंग अंग नग। इसका मतलब है शरीर के प्रत्येक अंग में क्या दिया है, नग। नग का मतलब है नगीना। अरे उसका शरीर जो है ना, वो इतनी सुंदर नायिका है कि उसका जो शरीर है ना, प्रत्येक शरीर का अंग ही नगमग। इसका मतलब नग किसका होता है, जो चमकने वाले होते हैं ना। जगमगत, अगे उसका जो अंग है ना, वो कैसे नगों के समान जगमगाता है, चमकता है। जगमगत दीप सिकासी देह, और उसकी देह कैसी दिखाइए, दीपशिका। दीपशिका का मतलब दीपक की लौ, दीपक की लौ सुंदरता के लिए प्रयोग की जाती है। तनमंगी बोलते हैं उसको, तनमंगी।
तनवंगी का मतलब क्रस्काय शरीर, पतला, लंबी लौ जैसी हिलमिल दिखाई देती है ना, पारदर्शिता। ठीक उसी प्रकार की नायिका की ओर इशारा किया है कि दीप सिकासी देह। अरे नायिका इतनी सुंदर है, नायिका का शरीर इतना सुंदर है जैसे दीपक की लौ की भांति वो चमकती है। जैसे दीपक चमकता है ना, ठीक वैसे ही उसके शरीर का अंग अंग चमकता है। क्या दिया है? दियो बढ़ाए हु रहे। अब लाइट की भी जरूरत नहीं है। क्या दिया है? इतनी सुंदर अगर नायिका, लेकिन बात ये है कि मान ले फिर डीप उलट का जरूरत है, लेकिन बात ये है तो भाई वो तो जिसके घर में रहेगी उसी के में तो उजाड़ करेगी। पड़ोस भी कुआड़ लगा ले, बोल चलो नहीं गया उजाड़ पे है। लेकिन बात यह है कि इसमें जो दिया है कि दिया बढ़ाए हूँ रहे। अरे घर का जो दीपक है ना, उसको क्या कर दिया जाए? बुझा दिया जाए। अरे जब जिसके अंग अंग में नग जगमगते हैं तो फिर दीप अंधेर करने में फायदा। क्या दिया है? कि दिया बढ़े हूँ रहे बड़ो उजाला गे। कि दिया बढ़े हूँ रहे, बढ़े का मतलब है बुझाना। कि अगर दीपक घर में है तो उस दीपक को बुझा दो, क्योंकि नायिका अति सुंदर है। दिया बढ़ाए हुए रहे बड़ो उजारो गे, क्योंकि नायिका इतनी सुंदर है कि नायिका के सामने घर का जलने वाला दिया है ना, उसकी सुंदरता भी उसके सामने फीकी पड़ जाती है। इसलिए घर के दीपक को बुझाना पड़ता है, जब जाके उसकी सुंदरता की झलक और स्पष्टीकरण दिखाई देती है। इतनी बड़ा चढ़ा के सुंदर वर्णन किया है। अब ऐसी नायिका होती है कि नहीं होती है तो अपन को पता नहीं, लेकिन जो लिखा है तो भाई वर्णन किया है। तो क्या दिया है देखो, इसका मतलब है कि सुंदर नायिका जहां भी जिस घर में जाती है वो अंधेरे में भी उजाला कर देती है। सीधा अर्थ ये है, बस सीधी बात ये है। समझ रहे हो आप? आप देखिए कहलाने एकत बसत आई मयूर मृग बाग, जगत तपोवंशु कियो दीर्घदार निदान। क्या दिया है? इसका मतलब है कि कभी कभी समय का प्रभाव दिखाया है कि समय अनुकूल होता है तो आदमी अपने बैर स्वभाव को भी भूल जाता है, एक साथ बैठ जाता है? और ये समय परिवर्तन है, समय चलता है, समय का बदलाव होता है, तो परिस्थिति के अनुसार आदमी बदलता है। यहाँ क्या दिया है? कहलाने एकत वसत अहि मयूर मृग बाग। चार दिए और चारों ही एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं। चारों ही एक दूसरे के विरोधी हैं। क्या दिया है? कहलाने एकत वसत। इसका मतलब कि सब एक ही जगह बसते हुए दिखाई देते हैं। जब ज्ञान आपस में आती है ना तो सब एक जगह हुए बसते हुए दिखाई देते हैं। कैसे? अहि, अहि का मतलब होता है सत। क्या दिया है? मयूर, मोर। तो सांप मोर, सांप का दुश्मन कौन है? मोर। मोर सांप को खा जाता है? मयूर। फिर दिया है मृग और बाघ है। तो मृग को क्या खा जाता है? बाघ। तो एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन विषम परिस्थितियों में चारों के चारों एक साथ बैठते हुए दिखाए गए हैं। ये क्या दिखाया है? समय का परिवर्तन। जिसमें क्या दिया? जगत तपोवंशों की ओर। जगत, जगत माने संसार। तपोवन का मतलब जब भयंकर गर्मी पड़ती है ना, मान लीजिए जंगल है, जंगल में कोई जंगल है तो जंगल में तो फिर जंगल है, पेड़ भी होंगे, लेकिन कोई ऐसा स्थान है जहाँ कोई नजीक पेड़ पौधा नहीं है, एक पेड़ है, एक पेड़ जिसमें गर्मी भयंकर पड़ रही है। और भयंकर गर्मी कैसी होती है? जब दोपहरी में अपन देखते हैं तो मरीच का हिलती हुई दिखाई देती है दोपहरी की लौ। तो कैसा भ्रमित हो जाता है ये जीव कि भैया पानी है,
तो जानवर उसके पास जाता है तो वो पानी वानी कुछ नहीं मिलता, सिर्फ लौ जो है सूर्य की तपने के कारण लौ उठती है जमीन से जो हिलती हुई दिखाई देती है। ऐसी स्थिति में ये सारे के सारे जीव क्या करते हैं, एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और एक पेड़ के नीचे जाके अपनी जान बचाते हैं। वहाँ सर्प भी है, वहाँ मयूर भी है, वहाँ मृग भी है और वहाँ बाघ भी है। तो क्या दिया है, कहलाने एकत बसत आई, मृग मयूर बाघ जगत तपोवन सुखियो दीर्घ दाग निदाग। दीर्घ दाग निदाग, निदाग माने गर्मी, गर्मी के कारण क्या दिया है, दीर्घ दाग, कि गर्मी के कारण श्वास लेना भी भारी पड़ रहा है, बहुत परेशानी हो रही है गर्मी के कारण। ऐसी स्थिति में पूरा संसार क्या बना हुआ है, तपोवन, और तपोवन के कारण सब लोगों को अपनी अपनी जान की रक्षा करने की सोच रहे हैं, लेकिन अपने वैर भाव को भूलकर सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं और अपने जीवन को बचा पाते हैं। तो समय का प्रभाव जब होता है और समय जब आता है ना, तो सारे लोग अपने आपस की जो दुश्मनदाई है ना, उसको भूलकर सब लोग एक साथ बैठ जाते हैं, जैसे सर्प मयूर मृग और बाघ बैठे हुए। समझ आई बात?